ब्रह्मा जी जब षष्ठी कर रहे थे, षष्ठी करते 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 परेशान हो गए। सबसे पहले षष्ठी में अपने 4 पुत्रों को उत्पन्न हुआ, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनसे कहा तुम षष्ठी करिए, तो चारों ने कह दिया कि हम षष्ठी नहीं करेंगे, हम संन्यास लेकर के जंगल में जा रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं, हमारा जीवन केवल भगवान के लिए बना है, भगवान का भजन करेंगे, साधना करेंगे और कुछ नहीं, हमारा कोई औचित्य नहीं है। जंगल में चले गए संन्यास लेकर के, और अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न किए। षष्ठी की रचना करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन नारी की रचना नहीं हो रही थी। पुरुष की तो हो रही थी, नारी की नहीं हो रही थी, स्त्री की। भगवान शिव की आराधना की, और भगवान शिव की आराधना करके भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन कराया। भगवान शिव का आपने देखा होगा, एक हिस्से में पार्वती का, एक हिस्से में शिव का, उसे कहते हैं अर्धनारीश्वर का रूप। भगवान शिव ने कहा कि जब तक प्रकृति उत्पन्न नहीं होगी तब तक सृष्टि की रचना कैसे होगी। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का ध्यान किया, इतना कहकर के शिव जी तो अंतर ध्यान हो गए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का ध्यान किया, तो अपने इस शरीर से 2 भाग किए, एक भाग शत्रुपा, एक भाग मनु। तो जीव और प्रकृति की उत्पत्ति हुई, और तब से स्त्री और पुरुष की षष्ठी प्रारंभ होने लगी। तो हम आप सभी मनु और शत्रुपा की तो संतानें हैं। ब्रह्मा की षष्ठी में सब कुछ रस डाला, झरने, पहाड़, पर्वत, वृक्ष आदि, आकाश, वायु और भूत प्रेत, ये सब ब्रह्मा की षष्ठी में ही आते हैं। भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, साकिनी आदि, क्रोधीले व्यक्ति, भड़कीले व्यक्ति, मटकीले व्यक्ति और अलग अलग प्रकार की भांति भांति के लोग ब्रह्मा ने उत्पन्न किए। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप दिखाकर के ये ब्रह्मा को समझाया कि बिना मेरे षष्ठी भी संभव नहीं है। तो महादेव सबका कल्याण करने वाले हैं। भगवान ने 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया है, और नंदीश्वर का अवतार किस प्रकार से हुआ यह भी बताया। नंदी भगवान शिव के प्रिय क्यों बने? सदैव जहां शिवलिंग होता है, जहां शिव होते हैं, सामने नंदी होता है। आप जाइए, प्राचीन जो भूलिंग हैं, जो पृथ्वी से अपना आप निकले हैं, उस लिंगों के सामने, महादेव के सामने नंदीश्वर सामने बैठे होते हैं, आमने सामने टकटक लगा करके। आखिर इतने प्रिय बने क्यों? कारण क्या है? सूत जी ने कहा, शौनकादिक ऋषियों, प्राचीन काल में एक धर्मात्मा मुनि था। बहुत धर्म करता था, बहुत यात्रा करता था, बहुत तीर्थ करता था। इस मुनि का नाम था शिलाद। क्या नाम था? शिलाद। ये शिलाद मुनि धर्मात्मा थे, नित्य प्रति भगवान शंकर की आराधना साधना में लगे रहते थे। तो शिलाद मुनि जो है, धर्मात्मा होने के बाद भी इनके मन में एक पुत्र की अभिलाषा हुई, और पुत्र भी ऐसा हो जो कभी मरने वाला ना हो, जो कभी मरे नहीं। ऐसा पुत्र की चाहना करने के लिए धर्मात्मा मुनि ने पितरों के आदेश से मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया। इंद्र से वरदान मांगा कि मुझे ऐसा प्रतिहीन पुत्र चाहिए जो मृत्युहीन हो।
जिसकी कभी मृत्यु हो ही ना। इंद्र ने कहा भाई ऐसा तो कैसे हो सकता है, जो आया है जग में वो तो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो शिव की साधना करो, ये मैं नहीं कर सकता। ऐसा कहकर के इंद्र वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब इस सलाद मुनि जो है भगवान शिव की शरण में आए कि प्रभु इंद्र का आदेश हुआ है कि आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए। अजर अमर होने का वरदान केवल शिव के पास है, महादेव के पास है। शिव ने कहा अच्छा, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो वैसा ही होगा। शिव ने ध्यान लगा करके देखा, तब समझ में आया कि इस मुनि की तो संतान तो एक है, लेकिन वह पूर्ण आयु की नहीं है, छोटी आयु की वो संतान है, जो छोटी उम्र में ही वह बालक चला जाएगा संसार से। शिव ने कहा कि बच्चा तो तुमको होगा, पुत्र तो तुमको होगा, लेकिन उसकी मृत्यु होगी। हाँ, उस बालक को मेरी भक्ति में अगर लगा देगा, मुझे दे देगा, मेरे नाम का जप करवाएगा, साधना करवाएगा, ध्यान करवाएगा, तो उसकी ध्यान साधना से और तप से उसकी जो मृत्यु अधूरी है उसको पूर्ण कर दूंगा, और कभी वह मरेगा नहीं। समय आने पर वो पुत्र हुआ। तो ये मुनि को ज्ञात था कि 16 वर्ष की अवस्था में मेरा पुत्र चला जाएगा, मर जाएगा। 16 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही भगवान शिव के पास में लेकर के गए और कहा कि आप इसको अपने पास रख लीजिए और तपस्या में संलग्न कीजिए। उस बालक ने बहुत श्रेष्ठ तपस्या की, और तपस्या करते 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 भगवान की शिव की पूर्ण कृपा हो गई, और शिलाद भी अपने इस बालक को देख करके बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि मेरी मन की कामना पूरी हो रही है। भगवान शिव की इतनी तपस्या की, उस बालक ने इतनी तपस्या की कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए और पार्वती से कह दिया कि देवी, यह मेरा पुत्रवत, इसका नाम आज से नंदीश्वर होगा। ये नंदी सदैव मेरे पास रहेगा, मेरी दृष्टि के सामने रहेगा, और ये मेरा वाहन बन करके हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब देखो भक्ति में कितना प्रताप है। भक्ति के प्रताप से स्वयं वह पुत्र नंदी बना और शिव की साधना करके सामीप्य प्राप्त कर लिया, सालोक्य प्राप्त कर लिया, माता पिता को प्राप्त कर लिया। सच्चे माता पिता जो कभी जन्मते नहीं, कभी मरते नहीं, ऐसे माता पिता का स्नेह और प्रेम प्राप्त कर लिया। भक्ति के मार्ग से ये सब कुछ मिलता है। प्रेम से कहो हर हर। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।